विदेशी ताकतों पर धीरेन्द्र शास्त्री का वार, कहा 22 तांत्रिकों की बांधी ठठरी। बाबा बागेश्वर के सनातन एजेंडे से विदेश में डर का माहौल, रची जा रही बड़ी साजिश। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जिसने धार्मिक और सोशल मीडिया की दुनिया में काफी हलचल मचा दी है। दरअसल बात हो रही है बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो अपने बयानों और विचारों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में बाबा ने एक बड़ा दावा किया है जिसके अनुसार विदेशी ताकतें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तकनीकी का इस्तेमाल कर उनके फेक वीडियो बना रही हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये वीडियो उनकी छवि को धूमिल करने के लिए बनाए जा रहे हैं और इसके पीछे 22 सदस्यीय एक विशेष आईटी टीम काम कर रही है। बिल्कुल, आपको बता दें, सच में ये दावा काफी गंभीर और ध्यान खींचने वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्ट किया कि ये षड्यंत्र उन लोगों द्वारा रचा जा रहा है जो उनके आध्यात्मिक कार्यों और उनकी लोकप्रियता से परेशान हैं। बाबा ने कहा कि जब उन्होंने कई बार सच बोलकर तांत्रिकों की ठठरी बांधी तो ये लोग चुप नहीं रह सकते। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि बालाजी सन्यासी बाबा उनकी रक्षा कर रहे हैं और किसी भी साजिश से उन्हें डर नहीं है। उनके अनुसार जो कुछ भी होगा वो भगवान की इच्छा से होगा और उनके भक्तों को किसी भी अफवाह में फंसने से बचना चाहिए। बिल्कुल। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके कई फेक वीडियो वायरल हुए जिनमें उन्हें असामान्य और हास्यास्पद परिस्थितियों में दिखाया गया है। कुछ वीडियो में उन्हें उड़ते हुए दिखाया गया, जबकि कुछ अमेरिकी पुलिस द्वारा मंच से उठाते हुए। बाबा ने साफ कहा कि ये सभी वीडियो एआई तकनीक से बनाए जा रहे हैं और विदेशी ताकतें उनकी छवि को खराब करने के लिए इसे फैला रही हैं। दरअसल उन्होंने भक्तों से ये भी अपील की कि वे इन वीडियोस पर विश्वास बिल्कुल ना करें और सिर्फ हनुमान जी के भरोसे रहें। आपको बता दें, बाबा ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ साजिश करने वाले अब अपनी शक्तियों से परास्त हो रहे हैं। बालाजी की कृपा से कई तांत्रिकों की दुकानें बंद हो गई हैं और इसलिए ये लोग अब तकनीक और इंटरनेट का सहारा लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि बाबा ने भक्तों से आग्रह किया कि वे उनके पीछे नहीं बल्कि हनुमान जी के पीछे रहें। उनका कहना है कि भले ही पूरी दुनिया एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन हनुमान जी के साथ होने के कारण उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल। असल में ये घटना दिखाती है कि आज के डिजिटल युग में तकनीक का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है, चाहे वो फेक वीडियो हो या सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी खबरें। बाबा ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी साजिश से डरने वाले नहीं हैं और उनका केवल भगवान और हनुमान जी पर ही विश्वास है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी होगा वो भगवान की इच्छा से होगा और भक्तों को भी उसी भरोसे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी बीच आपको बताते चले कि धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों पदयात्रा पर हैं। उनका मकसद है भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। अक्सर ही वो अपने बयानों में ये बात कहते भी नजर आते हैं कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही छोड़ेंगे। खैर, अब इन दिनों उनका एक नया बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने एक बड़े बयान में कहा कि देश में सबसे ज्यादा जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है। उनका कहना है कि इस देश में हमें जाति नहीं बल्कि राष्ट्रवाद चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका ये प्रयास केवल हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता के लिए है। बिल्कुल। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि वे 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। ये यात्रा केवल धार्मिक और सामाजिक चेतना फैलाने के लिए है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यमुना को शुद्ध करना और लोगों को जागरूक करना भी है। बाबा ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है, इसके बारे में वो लोगों को समझाएंगे। हालांकि राजनीति से जुड़े सवालों पर उन्होंने बोलने से साफ मना कर दिया। तो वहीं इस रिपोर्ट में सुनते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने
पद यात्रा पर, जातिवाद पर, राष्ट्रवाद पर क्या कुछ कहा है। जो देश में सबसे बड़ी एक विष फैलाया जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है, वो है जातिवाद। हम इस देश में कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म चाहते हैं। हम इस देश में कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं। हम इस देश को पुनः पुराना इसलिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक इस यात्रा का मकसद क्या है गुरुजी? केवल हिंदू राष्ट्र, केवल हिंदू एकता, यही इस पद यात्रा का मतलब है। यमुना शुद्ध हो, इसके लिए लोगों को हम जागृत करेंगे। न किसी सरकार से मांगे, हमें कागजों पर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। गुरुजी, ये हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है? और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था नहीं चाहिए अगर हिंदू राष्ट्र हो तो। देखो भगवान, 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं, एक देश बुद्धों के लिए है। तो एक देश पूरी दुनिया में लगभग 140 करोड़ हिंदू रहते, पूरी दुनिया के मिलाकर, भारत के 80 करोड़ मिलाकर, तो कम से कम एक देश हिंदू राष्ट्र। और हमें हिंदू राष्ट्र कागज पे नहीं, लोगों के विचारों में चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति बचे, हमारी आने वाली पीढ़ियां बचें। हमारी संस्कृति से हमारी युवान बच्चे, जो अल्फा बीटा जनरेशन आने वाली है, जैन जी है, फिर अल्फा है, फिर बीटा है, वो हमारी संस्कृति को समझ पाए, हमारे पुराने बनारस को समझ पाए, पुरानी संस्कृति को समझ पाए। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र जरूरी है। अब आपको ये भी बताना जरूरी है कि इस पदयात्रा के दौरान बागेश्वर धाम की टीम फेक वीडियो और अन्य किसी भी षड्यंत्र पर नजर रखेगी। बाबा ने कहा कि जो भी इंटरनेट पर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भक्तों से अपील की कि वे किसी भी अफवाह में फंसकर भ्रमित ना हो और केवल आध्यात्मिक मार्ग पर ध्यान दें। असल में ये मामला दिखाता है कि डिजिटल युग में तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से गलत उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। बाबा ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी साजिश से भयभीत नहीं हैं और उनका भरोसा केवल भगवान और हनुमान जी पर है। उन्होंने कहा कि जो भी होगा वो भगवान की इच्छा से होगा और भक्तों को भी इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ने की सलाह बाबा बागेश्वर ने दी। बिल्कुल, धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान और पदयात्रा की योजना ने धार्मिक और सामाजिक समुदाय में चर्चा की नई लहर शुरू कर दी है। ये घटना ये भी दिखाती है कि धार्मिक व्यक्तियों की लोकप्रियता और उनके काम को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग भी किया जा रहा है। बाबा ने स्पष्ट किया कि भक्त किसी भी फेक वीडियो या अफवाह पर ध्यान ना दे और केवल भगवान और हनुमान जी पर भरोसा रखें। अगर देखा जाए तो बाबा बागेश्वर अक्सर ही किसी ना किसी विवाद में फंसे नजर आते ही रहते हैं। उनका कोई ना कोई बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता ही रहता है, जहां वो हमेशा ही सनातन धर्म को आगे लेकर चलते हैं और अपने हर बयान में वो यही बात कहते हैं कि वो एक दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही छोड़ेंगे। ऐसे में जो है उनके अक्सर ही कोई ना कोई ऐसे बयान सामने आते रहते हैं जिससे वो कंट्रोवर्सीज में फंसते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा ही कहते हैं कि उन्हें भगवान पर भरोसा है। जो भी विवाद उनके इर्द गिर्द होते हैं, भगवान के भरोसे वो सभी विवादों से बाहर भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी पूरी कहानी बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दावे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फेक वीडियो और उनकी आगामी दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा की। बाबा ने भक्तों से अपील की है कि वे संयमित रहे, भ्रमित ना हो और केवल हनुमान जी और भगवान पर ही विश्वास रखें। फिलहाल के लिए हमारे इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।